Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So ये है आप सभी के लिए इस वीक की प्रिडिक्शन, आपकी एनर्जी बेस्ड ऑन योर ज़ोडिक साइन. सो सन मून राइजिंग जो भी आपको सबसे ज़्यादा रेजोनेट करता है आप उस बेसिस पे इस रीडिंग को देख सकते हैं. इसके साथ साथ जिस तरीके से कल है बुध पूर्णिमा, सो आप सभी के लिए मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि वी ऑल आर ऑन इन दिस स्पिरिचुअल जर्नी. सो डेफिनेटली ये बुध पूर्णिमा आपके लिए स्पेशल हो सकती है. इसके लिए ज़रूर से ज़रूर अपनी तरफ से स्पिरिचुअल जो भी एक्ट है, दैट कुड बी योर कर्मा और गिविंग चैरिटी और चार्जिंग योर क्रिस्टल्स और इवन मैनिफेस्टिंग एनीथिंग दैट हेल्प यू टू गेट द एनलाइटमेंट. डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करें. सो डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है आपके ज़ोडिक साइन का, सो टैप करके आप रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. हाय एरीज, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा दिख रहा है. सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, सो इससे आपका ये वीक पॉजिटिव होगा. सो आपकी पर्सनल लाइफ के लिए वी हैव द पेंटिकल, ओके, 2 ऑफ पेंटिकल, एंड फॉर योर करियर वी हैव वॉन्ड्स. सो ये यहाँ पे इंडिकेशंस जो दे रहे हैं कार्ड जो यहाँ पर आप सभी के लिए आए हैं, दैट्स रियली वंडरफुल एक्चुअली. क्योंकि एरीज आपके लिए फायर एनर्जी आई है आपके करियर के लिए, दैट मीन्स कि आपकी एनर्जी आपको सपोर्ट कर रही है. और पेंटिकल्स यहाँ पर जिस तरीके से पर्सनल लाइफ के इंडिकेशंस दे रहे हैं, दिस इज़ मोर लाइकली आई कैन से आपके लिए ये वीक ऐसा हो सकता है कि जहाँ आपको अपने पर्सनल इश्यूज़ को मैनेज करना होगा. पर्सनल टास्क, फैमिली ओरिएंटेड कुछ ना कुछ, या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, या कहीं ना कहीं फैमिली को संभालना, अपनी विश को संभालना, कुछ ना कुछ चीज़ों को आपको मैनेज करना पड़ेगा. ओवरऑल यहाँ पे हारमनी आ रही है, बैलेंस आ रहा है, पीस आ रहा है. सो डेफिनेटली आप चीज़ों को अच्छे से कर पाएंगे. लेकिन पर्सनली यहाँ पे आप एग्जॉस्ट भी फील कर रहे हैं. जब हम मल्टीटास्किंग काम करते हैं, हम एक साथ हम 10 कामों को संभाल रहे होते हैं, 10 लोगों की बातों को सुन रहे होते हैं और फिर एडजस्ट एंड मैनेज एंड टू मेक थिंग्स बेटर. सो कहीं ना कहीं उसमें हमारी एनर्जी लाइक इन्वेस्ट होती है. सो सेम थिंग लाइक 2 ऑफ पेंटिकल, ये वीक आपके लिए काफ़ी बिजी वीक आ रहा है. पर्सनली वो आप किसी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हो या आप फैमिली फंक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हो. इधर यू आर जस्ट टाइम रिसीविंग सम टाइम फ्रेम कि आपको प्रायोरिटाइज करना है कि आपकी पर्सनल लाइफ में आप किसको चूज़ कर रहे हैं, किस चीज़ को फाइनलाइज कर रहे हैं. इस तरीके से यहाँ इंडिकेशंस हो रहे हैं. ओके, अलॉन्ग विद दिस आपके लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है करियर वाइज. सो ये वीक काफ़ी पॉजिटिव है जहाँ पे कुछ आइडियाज़, नया थॉट, नया मोटिवेशन एंड होप आपके मन में आएगी. इस वीक में आप ज़्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे और फॉर इनिशियल स्टेज की, हाँ अब यहाँ से आगे बढ़ सकती हैं चीज़ें, यहाँ से कुछ प्लान हो सकती हैं. इस तरीके की होप के साथ आप आगे बढ़ेंगे. बिकॉज वॉन्ट्स यहाँ पर आपकी उम्मीद, आपका होप और आपका डेडिकेशन शो कर रहा है फॉर योर वर्क, फॉर योर प्लान्स, फॉर योर आइडियाज़. सो कुछ इनिशिएट करना, वो न्यू जॉब हो या नए वर्क की तरफ, नए बिजनेस की तरफ, या किसी भी तरीके के टारगेट को लेकर आप यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं. ये वीक आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा. सो करियर वाइज भी अच्छा आ रहा है. पर्सनली आप बिजी ज़्यादा आ रहे हैं. और लेट मी सी आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है फॉर दिस वीक. सो फर्स्ट वी हैव स्टार, यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश. सो सी, एज आई टोल यू ऑलरेडी, बुध पूर्णिमा हमारे लिए कल है और येस दिस इज़ अ ग्रेट वीक फॉर यू. और आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं. यू कैन मैनिफेस्ट विद क्रिस्टल, ठीक है. सो कहीं ना कहीं इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर यू जहां आप अपनी विश को पूरी करने के लिए यूनिवर्स की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, होप रख सकते हैं, उम्मीद रख सकते हैं. दैट्स रियली नाइस एक्चुअली. ये कार्ड मुझे बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है आपके लिए कि आपके प्लान्स जो हैं वो फुलफिल हो पाएंगे. इसके साथ साथ अनदर मैसेज फॉर यू वी हैव, यू नेवर नीडेड दोज विंग्स टू फ्लाई. इस वीक में आप कुछ बर्डन को भी ख़त्म कर रहे हैं. वो आपके पास ओवर एक्सपेक्टेशन का हो या फैमिली की तरफ से आया हुआ हो, या आपने अपने ऊपर ही बर्डन ले लिया हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, थॉट्स का, दूसरों की ओपिनियन का, पर्सपेक्टिव का. सो दिस इज़ द टाइम टू रिलीज ऑल दिस काइंड ऑफ यूजलेस थॉट्स, बर्डन, ओवर थिंकिंग, नेगेटिविटी एंड सो ऑन. ये टाइम है अपने वो जो आपको एक तरीके से जिस चीज़ ने बांध लिया है उसको अब पीछे छोड़ना है. उस चीज़ को अब आपको कट आउट कर देना है. वो जो विंग्स हैं जो आपको कहीं ना कहीं
दूसरों ने उधार दिए हुए हैं, आई कैन से जस्ट एक्सपेक्टेशन के साथ, या फिर किसी ना किसी वजह से आपको जो कंट्रोल किया गया है वहाँ अब आपको आगे मूव ऑन करना होगा। वो लाइबिलिटीज़ हों, या फिर आप रिस्क नहीं लेना चाह रहे हों, या आप अपने मन में बहुत ज़्यादा फियर लेके चल रहे हों, आप खुद ही में रुके रहे हैं अपने आप को लेकर, क्योंकि यू आर नॉट फाइंडिंग दैट मोटिवेशन टू मूव फर्दर। तो ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पर आप वो सारा डर फियर को गुड बाय बोल के अपनी ओन इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज़ एंड विंग्स के साथ आगे बढ़ सकते हैं। Alright, so this is what coming for you. I hope this reading will going to resonate, Aries. So मुझे comment section में ज़रूर बताएं, and for to shop crystals as well as to take personal reading contact www.lisasimi.com. आप वहाँ मुझे contact कर सकते हैं, आप वहाँ से मुझसे personal reading ले सकते हैं. So this is all, and don't forget to subscribe my channel. It give me lots of motivation. Bye. हेलो टॉरस, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है विद पॉजिटिविटी। हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। एंजल ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपकी विश पूरी होगी। सो फॉर योर पर्सनल लाइफ वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल, एंड फॉर योर करियर वी हैव 9 ऑफ सॉर्ड। ओके, सो पर्सनल लाइफ में अगर मैं बात करूँ स्पेशली, तो आपके लिए यहाँ पे बहुत विन विन सिचुएशन आ रही है। पावर, कंट्रोल, प्रैक्टिकली स्टेबल, एज वेल एज आपकी जो विश हैं, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इस वीक में पूरी हो सकती हैं। अलॉन्ग विद दिस पेंटिकल यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंडिकेशंस दे रहा है फॉर यू कि आपको एक अच्छे फ्यूचर स्पाउस, अगर आप प्रपोजल का वेट कर रहे हैं, सो इस वीक में आपके लिए कम्युनिकेशन या रिलेशनशिप में कमिटमेंट, लव एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दैट टेकिंग केयर, कि आप जैसा चाहते हैं कि आपको बिहेवियर मिले, आप जैसा चाहते हैं कि सामने पर्सन आपको बहुत लव, स्टेबिलिटी एंड एक ट्रस्ट फील कराए, वो आपको इस वीक में देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ किंग ऑफ पेंटिकल, आप यहाँ पर काफ़ी, अगर आप इंडिविजुअली कुछ डिसीजंस ले रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं, सो यार दिस इज़ अ ग्रेट वीक जहाँ पर पर्सनल लाइफ को लेकर लैंड, प्रॉपर्टी, हाउस, मोर ग्रोथ, फाइनेंशियल सपोर्ट, या फिर कहीं ना कहीं अपने पर्सनल जो ड्रीम्स हैं आपके खुद इंडिविजुअल, उनके बारे में आप सोच के प्लानिंग करेंगे। ओके, सो दिस इज़ अ ग्रेट टाइम, क्योंकि यहाँ प्रॉस्पेरिटी की वाइब्स आ रही हैं। सो ये वीक आपके लिए काफ़ी अच्छा है पर्सनल फ्रंट पे, वो कनेक्शन की बात हो या हैप्पीनेस की बात हो, इन्जॉयमेंट की बात हो, क्योंकि टॉरस एनर्जी ऑलरेडी सीजन चल रहा है। सो दिस इज़ अ ग्रेट टाइम फॉर यू टॉरस। आपकी पर्सनल लाइफ में यहाँ पर पॉजिटिविटी, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ का मुझे वाइब्स आ रही हैं, अच्छी एनर्जी दिख रही है इस वीक में। ओके, अलॉन्ग विद दिस सॉर्ड इज़ कमिंग फॉर योर करियर। तो करियर में कहीं ना कहीं ऐसे इंडिकेशंस दिख रहे हैं कि हो सकता है आप काफ़ी कंफ्यूज रहें अपने ही प्लान्स को लेकर, अपने ही एग्ज़ाम्स को लेकर, अपने ही फ्यूचर पर्सपेक्टिव को लेकर, और वो कन्फ्यूज़न आपको रास्ता नहीं दिखाए, वो कन्फ्यूज़न आपको और ज़्यादा ऐसा कर रहा है कि व्हाट्स गोइंग ऑन, हाउ विल आई हैंडल द थिंग्स एंड सो ऑन। सो ये कहीं ना कहीं इस तरीके की वाइब्स आ रही हैं इस वीक में कि आप ऐसा फील कर सकते हैं कि आप फंस गए हैं, आपको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा, कोई फिगर आउट नहीं कर पा रहे, कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आया तो आप बहुत डिमोटिवेट हो रहे हैं, कोई अच्छा आपको उम्मीद नहीं दिखी, आइडिया नहीं दिखा, कोई सपोर्ट नहीं मिला तो आप नेगेटिव हो रहे हैं। इस तरीके से थोड़ा सा अपने आप में ही क्योस दिख रहा है। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। सो इस वीक में आपके लिए क्या मैसेज मिल रहे हैं। यूनिवर्स, वी आर ऑल जस्ट स्टार डस्ट। कहीं ना कहीं आपके लिए आ रहा है कि इस टाइम पे गॉड से प्रेयर कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, और आप मैनिफेस्ट करेंगे सो गॉड आपकी प्रेयर ज़रूर सुनेंगे। सो दिस इज़ द टाइम टू शो ग्रैटिट्यूड, दिस इज़ द टाइम टू टेक हेल्प ऑफ हायर सेल्फ। यूनिवर्स से आप कनेक्ट हों, यूनिवर्स आपको यहाँ पे मदद कर सकते हैं। ठीक है, सो डेफिनेटली आपके लिए एक हेल्प आ सकती है। अगर आप बहुत स्टक फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अगर इस वीक में बेसिकली आप अगर प्रेयर करेंगे, अपनी तरफ से विश मांगेंगे, तो आपको हेल्प यहाँ मिल सकती है, चांसेस बन सकते हैं। ओके, अलॉन्ग विद दिस लेट मी चेक, आपके लिए आ रहा है ग्रे, एंडिंग्स आर इनविटेबल। कहीं ना कहीं आपके लिए दिस इज समथिंग आई मस्ट से कि यस, ऐसा नहीं है कि अगर अभी इस टाइम पर आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें सक्सेसफुल नहीं हो रही हैं या कुछ चीज़ों की एंडिंग बहुत प्रॉपरली पॉजिटिव वे में नहीं हुई है, दिस डजंट मीन कि वो अब अंत हो गया, एंड हो गया, ख़त्म हो गया। नहीं, आपके लिए एक सक्सेसफुल एंडिंग, एक सेटिस्फैक्शन रिजल्ट देखने को ज़रूर मिलेगा,
यू जस्ट नीड टू कीप होप, ओके। होप के लिए इंडिकेशंस दिख रहे हैं। यू रियली नो नीड टू फील लाइक कि यस अब आपकी लाइफ में सारी चीज़ें जो हैं वो ऐसी रहने वाली हैं और एंड इज़ ऑलरेडी देयर, सो नथिंग विल गोना चेंज, नथिंग विल गोना गिव यू द मोर हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन। यही है जो सफरिंग है, यही लाइफ है, ऐसा नहीं है, ओके। सो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन्स दूर होंगे और अपने लिए एक माइंडसेट लेके चलें, जैसे ड्रीम मैनिफेस्ट, विजुअलाइज करो अपने फ्यूचर प्लान्स को और यस यू विल एबल टू रीच, ठीक है। सो दिस इज़ समथिंग कि आप अपनी सक्सेस तक रीच कर सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू टॉरस। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं क्रिस्टल्स बाय करने हैं या फिर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, सो यू मे कॉन्टैक्ट ऑन माई वेबसाइट www.lisasimi.com। इसके थ्रू, वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक होगी। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। बाय, टेक केयर। हेलो जेमिनाई, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। एंजल ब्लेसिंग ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, फॉर योर करियर, फॉर योर पर्सनल लाइफ 8 ऑफ सॉर्ड एंड फॉर योर करियर वी हैव डेथ कार्ड। सो जेमिनाई यहाँ पे दोनों ही एनर्जी को देखा जाए तो एक ट्रांजेक्शन एनर्जी है। बेसिकली यहाँ पे सॉर्ड आपकी पर्सनल लाइफ के लिए इंडिकेशंस दे रहे हैं कि ये वीक ऐसा हो सकता है कि यू विल स्टार्ट गोइंग टू फील लाइक स्टक, ठीक है। हो सकता है आप ऑलरेडी फील कर रहे हैं और आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, आपको वो फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं सिचुएशन का कि रिजल्ट की आपके लिए क्या फेवर में हो सकता है, क्या बेस्ट है। ओवरऑल हेयर द सॉर्ड्स आर कमिंग लाइक कन्फ्यूज़न। आपका जो पर्सपेक्टिव है, आपका जो आइडिया है, आपका जो वे ऑफ थिंकिंग है, उसके बिहाफ पे आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टक फील होगा, क्योंकि आपको प्रोग्रेस, कोई होप या कोई ऑप्शन या अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देखने को मिलेंगी। इट्स मोर कमिंग लाइक अ स्लो प्रोग्रेस, ठीक है। जब स्लो प्रोग्रेस होती है तो कहीं ना कहीं हमको ऐसा लग रहा है कि हो ही नहीं रही है, सब चीज़ें रुक सी गई हैं। पर्सनल लाइफ में वही इंडिकेशंस मिल रहे हैं। आपको ऐसा फील होगा इस वीक में कि यस एवरीथिंग इज़ नॉट वर्किंग इन अ राइट डायरेक्शन और इधर आई एम नॉट फाइंडिंग द पीस, इस तरीके से। साथ ही साथ सॉर्ड यहाँ पर इंडिकेशंस दे रहे हैं, हो सकता है कि आपके पास जो ऑप्शन चॉइसेस हैं उनको लेकर आप ऐसा फील करें कि नथिंग इज़ इन माय फेवर और मेरे सामने अब कुछ भी रास्ता नहीं बचा, ऐसा हेल्पलेस फील करना, ठीक है। सो ये आपके पर्सपेक्टिव के बेसिस पे ही है। हमारे पास अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशंस भी होते हैं, लेकिन जैसी पर्सपेक्टिव है, जितना हम पे नॉलेज है, हम उसी तरीके का सोच कर चलते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हेल्पलेस हैं हम। सेम आपकी हेल्पलेस फीलिंग इस टाइम पर दिख रही है इस वीक में, आपकी पर्सनल इश्यूज़ को लेकर, रिलेशनशिप में, बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, मेंटल पीस, हर चीज़ को लेके थोड़ा सा आप एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं। मेंटल पीस यहाँ पर नहीं दिख रहा है, ओके। तो आपका माइंड बार बार इधर उधर भटकता रहेगा, कुछ ना कुछ सोचता रहेगा। Along with this, the death card is coming for you for your career. This means complete transformation. ये पीरियड एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे नए आइडियाज़, प्लान, पास्ट को गुड बाय, या वो जॉब क्विट कर रहे हो या नई ज्वाइनिंग कर रहे हो, लोकेशन चेंज कर रहे हो, एक ट्रांजेक्शन पीरियड चल रहा है, एक इंटरचेंजिंग फेज़। तो एक ऐसा फेज़ जहाँ पर पास्ट की चीज़ें या जो पुरानी चीज़ें हैं या फिर ओल्ड जो कनेक्शन है वो ख़त्म होंगे, नए चांसेस, नए ऑप्शन, नए अपॉर्चुनिटी, नए रास्ते की तरफ आप कदम बढ़ाएंगे। सो करियर को लेके यहाँ पे आपके लिए चेंजेस आ सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, और ये टोटली आपकी तरफ से इनिशिएट होगा, क्योंकि डेथ कार्ड यहाँ पे इंडिकेशन दे रहा है ब्रिंग चेंजेस। सो चेंजेस अगर आप लाएंगे तो चेंजेस आएंगे भी ज़रूर, और चेंजेस लाने के लिए हमको अपनी तरफ से एफर्ट्स डालना चाहिए। सो यू टू ऑल्सो ब्रिंग चेंजेस इन योर करियर। इस वीक में ये चेंजेस आपको एक नई डायरेक्शन देखने को मिलेगी। आई एम नॉट गोना से बहुत कुछ पॉजिटिव होने वाला है, बहुत कुछ नेगेटिव होने वाला है। करियर वाइज चेंजेस आ रहे हैं। चेंजेस हमें बहुत जल्दी से बहुत सपोर्टिव नहीं लगते हैं, हमको बहुत अनकंफर्टेबल लगता है अगर हमारी लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, बट डेफिनेटली ये आपको एक राइट डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। तो स्ट्रगल का, सफरिंग का, कन्फ्यूजन्स का, नेगेटिविटी का एंड होगा और न्यू रे ऑफ होप यहाँ पर आपके लिए बनेगी। सो ओवरऑल चेंज आपके लिए पॉजिटिव वे में ही आ रहा है। लेट मी चेक अब आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। गार्डन, समथिंग लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस। सो कहीं ना कहीं आप अगर कुछ अपने मन में आइडियाज़ प्लान कर रहे हैं, कुछ ड्रीम कर रहे हैं, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं,
सो उस चीज़ के लिए होप रखो, उम्मीद रखो। आपके लिए आपकी सॉर्ड आ रही है, सॉर्ड है आपके एक्शन, आपका इंटेलेक्ट, आपके प्लान, आपके डिसीजन, उस बेसिस पे डेफिनेटली कुछ अच्छा आपके लिए होगा, ठीक है। समथिंग लवली विल कम एज लाइक आपके लिए आउटकम निकलेगा। आपके गार्डन, आपकी जो मेहनत है, आपके जो एफर्ट्स हैं, जो आप कल्टीवेट कर रहे हो, आप जो सीड पुट ऑन कर रहे हो, जो आप नर्चरिंग कर रहे हो, उससे आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ आपको उम्मीद और होप रखने की ज़रूरत है और थिंग्स विल वर्क आउट। एंड अनदर मैसेज फॉर यू, मिरर, ट्रीट योर बॉडी लाइक द पैलेस इट इज़। सो कहीं ना कहीं आपको अपनी सेल्फ केयर पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। दिस इज़ द टाइम टू एक्सेप्ट योर सेल्फ, रेस्पेक्ट योर सेल्फ एंड फील बेटर इन दैट, ठीक है। कंपैरिजन करना, अपने आप को लेस ब्यूटी और लेस सेटिस्फाइंग फील करना, या फिर कि नहीं कंपैरिजन में आप सोचें या फिर दूसरा पर्सन आपको मिसट्रीट कर रहा है, उस चीज़ पे आपको नहीं ध्यान देना है। इस टाइम पर आपको अपना ख्याल, अपना सेल्फ केयर, अपनी बॉडी को लव करना है। योर बॉडी इज़ नॉट जस्ट अबाउट योर फिजिकल बॉडी, योर सेल्फ एज वेल। अपनी सोल को भी रेस्पेक्ट दें, लव करें, अपने ड्रीम्स, अपने प्लान्स, आपकी ओन इंडिविजुअलिटी, यूनिकनेस को रेस्पेक्ट दें। ये यहाँ पर इंडिकेशंस मिल रहे हैं, ओके। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू जेमिनाइन। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर क्रिस्टल्स बाय करना चाहते हैं, सो यू मे कॉन्टैक्ट ऑन माई वेबसाइट www.lizasimi.com एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। सी यू अगेन, बाय। हाय कैंसर, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एंजल ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। सो लेट्स सी आपकी पर्सनल लाइफ के लिए क्या एनर्जी है इस वीक के लिए। लवर्स, कैंसर, दैट्स रियली अमेजिंग, इम्प्रेसिव। और आपके करियर को लेके क्या दिख रहा है दिस वीक। वी हैव द स्ट्रेंथ, ओके। सो दोनों ही कार्ड्स को देखा जाए तो यू कैन सी द ब्राइट एनर्जी, यू नो द येलो एनर्जी। येलो इज ऑल अबाउट द पॉजिटिविटी, सन, पॉजिटिविटी। सो यहाँ आपके लिए लवर्स एनर्जी जो दिख रही है, ये वीक आपके लिए काफ़ी फेवर में रहने वाला है। जो भी आपकी लव एक्टिविटी, रोमांस, डेट, अफेक्शन, केयर, वो फैमिली के साथ हो, पार्टनर के साथ है, अच्छा प्रपोजल है, या इंटीमेसी और सम रिसीविंग सम गुड न्यूज़, कहीं ना कहीं एंजल्स आपको इस वीक में ब्लेस कर रही हैं, ब्लेसिंग्स दे रही हैं, और आप अपने पर्सनल मेंटल पीस के साथ रहेंगे। एज पर लवर्स आपका हार्ट चक्रा बहुत पॉजिटिव आ रहा है, तो इट डजेंट मीन कि आपका ज़रूर ये होना इम्पॉर्टेंट है कि आपकी लाइफ में कोई पार्टनर हो तभी आपके लिए लव, ये लवर्स जो कार्ड है वो इंटरलिंक कर रहा है या फिर कनेक्ट करेगा। नो, इवन यू विल बी हैप्पी इन योर ओन पीस। आप अपने आप में भी बहुत खुश रहने वाले हैं, शांत रहने वाले हैं, रिलैक्स रहने वाले हैं। सो हीलिंग एनर्जी दिख रही है, अमेजिंग, लविंग एंड रोमांटिक एनर्जी दिख रही है। सो वो डेट हो या फिर आपका अफेक्शन किसी के साथ, क्रश के साथ कम्युनिकेशन, या फिर कोई पास्ट एनर्जी जिनसे आप मिले, खुश हों, कहीं ना कहीं यहाँ बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं रिगार्डिंग योर पर्सनल लाइफ, ओके। सो आप बहुत पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड यू शुड बी पॉजिटिव हेयर फॉर होल ऑफ दिस वीक। सो लवर्स, आपका मन खुश रहेगा, हैप्पीनेस यहाँ बनी रहेंगी, और नियर डियर वंस के साथ आप यहाँ मिल सकते हैं। ज़्यादा आपके लिए यहाँ पे एक हो सकता है गेट टुगेदर रहे, या फिर आप अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहे हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। यहाँ कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छी उम्मीद और पॉजिटिविटी दिख रही है फॉर फ्यूचर प्लान्स एज वेल, ओके। इसके साथ आपके लिए स्ट्रेंथ आया है फॉर योर करियर। सो करियर में थोड़ा सा और एफर्ट्स और मजबूती और डेडिकेशन इस वीक में देना पड़ेगा। इससे ऐसा भी हो सकता है कि आप तो फ्रस्ट्रेट फील करें या आप तो बहुत ज़्यादा थका फील करें, लेकिन नहीं, यू हैव टू गिव योर बेस्ट। तो उस पार्ट पे आपको यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी को यहाँ लाना होगा, और कहीं ना कहीं बचना होगा वो सारे एंगरनेस से, फ्रस्ट्रेशन से, गिविंग अप एनर्जी से। सो करियर वाइज यहाँ पे आपकी स्टेबिलिटी, आपकी कैपेबिलिटी, आपकी स्ट्रेंथ का टेस्ट है, मतलब आपको यहाँ पे अपना बेस्ट शो करना होगा। और एज पर स्ट्रेंथ यहाँ पर आपको एक लीडरशिप पोजीशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर, इन सब चीज़ों से गो थ्रू होना पड़ेगा। सो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो करियर वाइज इट्स नॉट टू नेगेटिव, इट्स मोर आई कैन से, हो सकता है कि आपको ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखने को मिले, आपको ही अपनी तरफ स्ट्रेंथ देखने को मिले, आपको ही कैपेबिलिटीज़ के बेसिस पे कुछ अच्छा करने को मिले। एज पर स्ट्रेंथ आपके हाथ में कंट्रोल एंड पावर दिख रही है। सो
कैंसर, लेट मी चेक आपके लिए एंजल की क्या गाइडेंस है। सो वी हैव एंडिंग्स आर इनविटेबल। कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर आप पॉजिटिव उम्मीद लेके चलेंगे तो आपके एंडिंग्स आपके फेवर में रहेंगी और उस चीज़ बेसिस पे ही आपको यहाँ पर आगे बढ़ना चाहिए। पॉजिटिव विजुअलाइज करना चाहिए, पॉजिटिव होप को लेकर चलना चाहिए। दैट कैन हेल्प यू टू प्लान फर्दर। इस टाइम पर आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उम्मीद कम है या नहीं होगा, अभी तक नहीं हुआ तो कैसे होगा। इन सब चीज़ों को लेकर नेगेटिव नहीं होना है। ओके, अनदर मैसेज फॉर यू, लेट मी चेक। ओके, 2 कार्ड्स आ चुके हैं। सो वी आर टेकिंग 2 कार्ड्स, दैट्स रियली लकी कैंसर। लाइनस, यू आर अर्न ऑल योर स्टेप्स। सो कहीं ना कहीं अपने आप को वर्दी मानो। दिस इज द टाइम फॉर यू टू फील वर्दी। गिव रेस्पेक्ट टू योर एफर्ट्स, गिव रेस्पेक्ट टू योर सेल्फ। आप जिस तरीके के स्ट्रगल से गो थ्रू हो रहे हैं, यू नो बेटर कि आप किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं विदाउट शेयरिंग एनीबडी, किस तरीके से ट्रॉमा से, पेन से, सफरिंग से आप गुजर रहे हैं। सो जस्ट गिव रेस्पेक्ट टू योर सेल्फ। आप बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, आप बहुत कुछ झेल रहे हैं, आप बहुत सारी चीज़ों को, स्ट्रगल्स को compete कर रहे हैं। सो इट्स अ प्राउड फीलिंग फॉर यू। और इसको ज़रूरी नहीं कि कोई और ही आपको अप्रूवल दे फॉर योर बोल्डनेस, फॉर योर करेज, करेजियस थॉट। इस टाइम पे आपको अपने आप को लाइनस की तरह ट्रीट करके अपने आप को पॉजिटिव रखना होगा। गिल्ट लाना, रिग्रेट करना, दिस इज़ नॉट द राइट वे, ओके, टू डील योर सेल्फ। अनदर, दिस इज़ लाइक आपके लिए जो आ रहा है पोर्शन, रिमेंबर टू प्रैक्टिस सेल्फ लव। दिस इज़ द टाइम फॉर सेल्फ केयर, सेल्फ लव। वो क्रिस्टल्स एनर्जी के साथ आप कर रहे हैं, मैजिकल हर्ब्स के साथ आप कर रहे हैं, स्पेल और सम काइंड ऑफ हर्बल ट्रीटमेंट आप अपने आप को दे रहे हैं। कहीं ना कहीं दिस इज द टाइम फॉर यू टू बी लाइक यू कैन सी हेयर, ये सारी चीज़ें आपके लिए आ रही है कि सेल्फ केयर की तरफ आपको बढ़ना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज द टाइम फॉर यू टू मोर फोकस ऑन योर सेल्फ, दैट विल हेल्प यू। सो दिस इज़ ऑल। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो कैंसर, आई होप आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दिस विल गिव मी मोटिवेशन। और अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है या फिर क्रिस्टल्स आपको बाय करने हैं, सो www.lisasimi.com ये मेरी वेबसाइट है, इसके थ्रू आप रीडिंग बुक कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल, बाय। हाय लियो, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एंजल ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। ओके, सो फॉर योर पर्सनल लाइफ वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड आपके करियर वाइज पेज ऑफ पेंटिकल। So as per 10 of wands, as you can see, this is the time, this is the energy जो यहाँ आपको exhaust कर रही है। This doesn't mean कि आपके लिए ये वीक बहुत नेगेटिव रहने वाला है, no, but it's more about like personal responsibilities। आपके ऊपर बहुत सारा काम, responsibilities, वर्क, पर्सनल लाइफ में ही इतनी सारी चीज़ें जो पर्सनल अफेयर है उसी में आप बहुत ज़्यादा एंगेज रहेंगे, इन्वॉल्व रहेंगे, एग्जॉस्ट रहेंगे, बिजी रहेंगे और थके रहेंगे। मतलब अगर आप हैंडल कर सकते हैं 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी बट आपके ऊपर 10 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही हैं, इस तरीके से लियो दिस इज़ द वीक जहां आप अपने आप में बहुत सारे काम को, बहुत सारे टास्क को बहुत जगह पर आपको फिगर आउट करना होगा, चीज़ों को अरेंज करना होगा, मैनेज करना होगा, बैलेंस करना होगा और इसी में आप अपने आप में बहुत टायर्ड फील करने वाले हैं। अलॉन्ग विद दिस अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं सो देयर माइट बी द स्कोप कि आपके लिए आपकी पर्सनल लाइफ में वो पॉजिटिविटी या फिर उस तरीके का बॉन्ड आपको नहीं दिखे एंड यू फील सो मच इन बर्डन एंड वो जो अपलिफ्टमेंट है, वो जो रोमांस है, वो जो पॉजिटिविटी है वो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी, यहाँ पे आपको लैक मिलेगी, मतलब उसकी कमी देखने को मिलेगी। जैसे कि कोई इंसान आपसे इंटरेस्ट नहीं ले रहा हो, जैसे कि कोई आपको इग्नोर कर रहा हो या वो अपने किसी पर्सनल अफेयर में बिजी है, सो नॉट एबल टू गिव यू द टाइम। इस तरीके के आपको यहाँ पर इंडिकेशंस मिल सकते हैं। अलॉन्ग विद दिस आपके लिए करियर वाइज पेंटिकल आ रहा है, पेज ऑफ पेंटिकल। इट्स अ ग्रेट वीक जहाँ आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो आप ड्रीम कर रहे हैं, जहाँ जो आप विश कर रहे हैं, उस बेसिस पे आपके लिए इस वीक में काफ़ी पॉजिटिविटी आ सकती है, आपका फाइनेंशियल गेन हो सकता है, एज वेल एज आप अपनी तरफ से आगे कदम बढ़ाएंगे तो आपको चांस, आपको अपॉर्चुनिटी, आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल सकते हैं जहाँ आप आगे बढ़ पाएंगे। एज पर पेंटिकल्स आप हार्डवर्क बहुत कर रहे हैं इस वीक में। इस वीक में आपकी इनिशिएट है कि आप पूरे मोटिवेशन के साथ अपना पूरा माइंड बॉडी एफर्ट्स लगा रहे हैं इन योर करियर टर्म। सो दैट्स रियली नाइस एक्चुअली। दिस मीन्स समवेयर यस यू आर वर्किंग टुवर्ड्स योर ड्रीम
और यहाँ आप अपने हार्डवर्क में ही रहेंगे। हो सकता है आपका एग्ज़ाम हो सकता है आप कोई करियर में प्रिपरेशन कर रहे हैं, हो सकता है आप कोई अपने लिए नया नेक्स्ट कुछ प्लान कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं वो आपका डेडिकेशन एफर्ट्स यहाँ दिख रहा है जो इस वीक में आपको बिजी रखेगा। ओके, लेट मी चेक आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है फ्रॉम एंजल्स। दिस इज लाइनस, यू आर अर्न ऑल योर स्टेप्स। सो एज यू नो आप लियो हैं और आपके लिए लाइनस एनर्जी आई है। दिस मीन्स कहीं ना कहीं वर्दी माने अपने आप को रेस्पेक्ट दें। जो भी आपने अपनी तरफ से एफर्ट्स डाले हैं, कोशिश करी हैं, या फिर आप उसमें फेलियर मिला हो आपको, स्टिल यू हैव टू फील पॉजिटिव, देन ओनली यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग। क्योंकि अगर आप अपने आप में गिल्ट, रिग्रेट या फिर अपने आप को बहुत पिटी फील करेंगे या वर्थलेस फील करेंगे, दिस मीन्स समवेयर कि येस यू आर नॉट रेस्पेक्टिंग योर एफर्ट्स। ओके, सो आपको यहाँ पे अपनी तरफ से रेस्पेक्ट देना होगा, एफर्ट्स में अपने आप को वैल्यू देनी होगी, देन ओनली यू कैन फील पॉजिटिव और आप फ्यूचर के लिए यहाँ कॉन्फिडेंटली प्लान कर पाएंगे। सो जो भी आपकी मेहनत है, जो भी आपके एफर्ट्स हैं, वो वेस्ट नहीं है, अपने आप में बिल्कुल भी वर्थलेस नहीं माने। अनदर वी हैव द प्रोटेस्ट स्टार्ट अ रेवोल्यूशन। कहीं ना कहीं आपके लिए आ रहा है कि अगर आपको अपनी चीज़ों को मनमाना है, आपको अपनी चीज़ों को अपने फेवर में करना है, या आपको अपने लिए कुछ बेनिफिट चाहिए, तो आपको यूनिटी की ज़रूरत होगी। एंड दिस इज़ द टाइम टू कलेक्टिवली, कम्युनिटी, वो सोशल ग्रुप हो, सोशल सर्किल हो, या आपके कलीग्स हैं, आपकी फैमिली है, कहीं ना कहीं आपको कम्युनिटी के लिए स्टैंड लेना या कम्युनिटी का सपोर्ट की ज़रूरत बननी है, तभी आप चीज़ों को अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, सो कम्युनिटी, जो हमारे आसपास लोग हैं जिनसे हम हेल्प, सपोर्ट एंड कोऑर्डिनेशन रखते हैं, उन्हीं के साथ आप आगे ग्रो कर पाएंगे। तो टीम एनर्जी दिख रही है, अगर टीम के साथ चलेंगे तो दैट वुड बी ग्रेट फॉर यू। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर यू लियो। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं और या क्रिस्टल्स बाय करना चाहते हैं, सो यू मे कॉन्टैक्ट www.lisasimi.com। इस वेबसाइट के थ्रू पर्सनल रीडिंग बुक होगी। सो दिस इज़ ऑल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। सी यू अगेन, बाय। हाय वर्गो, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। यहाँ एंजल ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। ओके, सो योर करंट दिस वीक इज़ पर्सनली 4 of Pentacle and Ace of Pentacle for your career. That's really amazing actually. 4 of Pentacle वर्गो, ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा लिमिटेड आ रहा है। लिमिटेड इन द सेंस कि आप बहुत ज़्यादा लाइक आउटर वर्ल्ड में इंटरेक्ट या इन्वॉल्व या सोशल सर्कल के साथ ज़्यादा मिलजुल नहीं रहे हैं। दिस वीक इज़ मोर अबाउट लाइक प्रोटेक्टेड इन अ 4 वॉल। मे बी आपका कुछ अपना माइंडसेट हो, कुछ प्लान्स हो, या कहीं ना कहीं आपका कम्युनिकेशन जिनके साथ चाहते थे वो नहीं हुआ, किसी न किसी रीज़न की वजह से आप थोड़ा अपने आप में ही रिजर्व दिख रहे हैं। एज वेल एज ऐसे भी चांसेस हो सकते हैं कि जिनकी तरफ से आप एक्सपेक्ट करते हो कि उनका साथ आपका ज़्यादा इंटरेक्ट रहे, कम्युनिकेशन हो, बातें हैं, मिलजुल के शेयरिंग केयरिंग है, लेकिन वो आपसे थोड़ा सा बचें, इग्नोर, अवॉइड और नॉट शेयरिंग मच, नॉट शेयरिंग द सीक्रेट्स। सो कहीं ना कहीं हाइड एनर्जी आ रही है, हाइड एंड सीक आई कैन से। ठीक है, वो आपके पार्ट पे भी हो सकती है कि आप ही थोड़ा सा दूर हो रहे हैं, या फिर आपके आसपास जो पर्सन जिनसे आप बहुत इन्वॉल्व होना चाहते हैं बट दे आर अवॉइडिंग यू और इग्नोरिंग यू, क्योंकि प्रोटेक्टेड एनर्जी है एंड इट कुड बी एनीबडी। कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ये इमेच्योर और रिजर्व्ड एनर्जी दिख रही है। इमोशनल सेटिस्फैक्शन एंड यू नो शेयरिंग, केयरिंग, पार्टी, गेट टुगेदर, रोमांस, ये सब इस वीक में आपके लिए नहीं दिख रहा है। मोर लाइकली हो सकता है आपकी अपनी कुछ पर्सनल जर्नी चल रही है, इस वजह से आप यहाँ पे बहुत प्रोटेक्टेड आ रहे हैं। क्योंकि करियर की बात करी जाए तो इस वीक में एस ऑफ पेंटिकल, अच्छी अपॉर्चुनिटी, गुड न्यूज़, फाइनेंशियल गेन, कुछ न्यू थिंग बाय करना, या फिर किसी तरफ गेन, किसी भी तरीके का आपका जो मेटेरियलिस्टिक जो ग्रोथ है, फाइनेंशियली जो ग्रोथ है, वो यहाँ पर मुझे दिख रही है। तो ये वीक आपके लिए काफ़ी अच्छा है, अच्छा टाइम दिख रहा है जिसमें आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट, बेनिफिट्स, गेन या फिर अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। सो गो फॉर इट, मीन्स बी पॉजिटिव फॉर दिस वीक। ओके, सो दिस इज रियली अमेजिंग, आई एम रियली लाइकिंग योर ऑल दिस वीक थिंग। बेसिकली हो सकता है आप करियर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, इसलिए अपनी पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा मतलब लाइट कम डाल रहे हैं, आप अपनी पर्सनल लाइफ में ज़्यादा एक्टिव नहीं दिख रहे हैं। ओके,
या किसी पर्सन का आपकी तरफ से दूर जाना यहाँ पर नज़र आ रहा है, मतलब सीक्रेट्स। और वो रीज़न हो सकता है कि आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपसे कुछ चीज़ों को छुपा रहा है, सीक्रेट्स दे रहा है और बता नहीं रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं एंड सो ऑन। सो ट्रस्ट इश्यूज़ यहाँ पे बन सकते हैं पर्सनल लाइफ में इस वीक में, ओके, कन्फ्यूजन्स की वजह से। सो आपके लिए यहाँ पर आ रहा है कॉन्फिडेंस, इट कम्स विद टाइम एंड प्रैक्टिस। सो कहीं ना कहीं मोटिवेशन होके चलना होगा। देखो एक ही दिन में कोई भी एक वॉरियर या फिर एक किंग नहीं बन सकता है। सो वी हैव टू ब्रिंग द कॉन्फिडेंस। अगर कॉन्फिडेंस होगा आपके अंदर तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस एंड टाइम आपको अपने आप ही अपलिफ्ट कर देगी, सक्सेस की तरफ लेके जाएगी। सो यहाँ पे भी देखो ऐसे दिख रहा है पेंटिकल कि हाँ एफर्ट डालें, अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ें, बी कॉन्फिडेंट, बी पॉजिटिव, रिस्क टेकर बनो, डरो नहीं, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत रिजर्व दिख रही है। तो दिस इज द टाइम टू कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन, ठीक है। सो कॉन्फिडेंस लाएंगे तभी आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है, टाइम के साथ आपकी ग्रोथ होगी। सो वी हैव अनदर मैसेज फॉर यू, प्रोटेस्ट, स्टार्ट अ रेवोल्यूशन। कहीं ना कहीं अगर आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है सो यू हैव टू टेक अ स्टैंड। किसी और के साथ अच्छा नहीं हो रहा है देन डेफिनेटली यू हैव टू टेक अ स्टैंड। कम्युनिटी के लिए, सोशल सर्विस के लिए, किसी के राइट्स के लिए, किसी की हैप्पीनेस के लिए यू शुड टेक अ स्टैंड। एज वेल एज आपको भी अपने हेल्थ के लिए, अपने सपोर्ट के लिए एक अच्छी यूनिटी की ज़रूरत है। सो सेम थिंग इज़ कमिंग फॉर यू। अगर आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है तो आपको एक सोशल सर्किल को अपने फेवर में करना होगा, ओके। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू वर्गो। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एज वेल एज अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या क्रिस्टल्स को बाय करना चाहते हैं सो आप कांटेक्ट कर सकते हैं www.lizasimi.com। ये मेरी वेबसाइट है, इसके थ्रू ही रीडिंग बुक होगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। सी यू अगेन, बाय। हाय लिब्रा, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है पर्सनल एंड प्रोफेशनली। सो यहाँ देखते हैं, एंजल ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको इस वीक में पॉजिटिविटी आएगी और आपकी विश पूरी होगी। सो फॉर योर पर्सनल लाइफ मैजिशियन, दैट्स रियली नाइस। फॉर योर करियर वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल। कहीं ना कहीं इस वीक में अगर देखा जाए तो आप पर्सनली तो काफ़ी ज़्यादा ग्लो कर रहे हैं, ठीक है, ग्लो कर रहे हैं, सेटिस्फाइड हो रहे हैं, हैप्पी हो रहे हैं, क्योंकि आपकी विश पूरी हो रही है। एज पर मैजिशियन आप कंप्लीट फील कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, यू विल बी ऑन द 7th स्काई। सो ये वीक बहुत ही कॉन्फिडेंस, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन एंड मोटिवेशन का है। एज पर मैजिशियन जो चीज़ आप चाहते हैं, जैसी चीज़ें आप फॉर्म करना चाहते हैं, जैसा आप रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हैं या जिस तरीके की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, विश रख रहे हैं, वो मैरिज की हो या रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी या कमिटमेंट, लव, फैमिली में हैप्पीनेस, एक दूसरे को लेकर हैप्पीनेस, तो वो आपको देखने को मिलेगी। सो मैजिशियन, इट इज़ ऑल लाइक वॉट एवर यू आर मैनिफेस्टिंग दैट इज़ इन योर कंट्रोल। सो यूनिवर्स की तरफ से काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिख रहा है। आई एम रियली इम्प्रेस। सो लिब्रा, एंजॉय दिस वीक, बी पॉजिटिव इन दिस वीक। आपके कंट्रोल में रहेगा, आप इसको अच्छे से एक्सेस कर पाएंगे, अच्छे से इसको प्लान अप कर पाएंगे, अच्छे से इसमें आप आगे बढ़ पाएंगे। यू कैन सी दिस इज मैजिशियन लाइक गॉड एंड यू। सो एक बहुत अच्छा बॉन्ड बन रहा है, ग्रैटिट्यूड दिख रहा है और सारी चीज़ें आपके अवेलेबल हैं यहाँ पर। लव, हैप्पीनेस, इक्वालिटी, एनर्जी, मोटिवेशन, नॉलेज एज वेल एज फाइनेंस, तो हर चीज़ बैलेंस हो रही है। पर्सनली आप यहाँ पे काफ़ी हैप्पी दिख रहे हैं। अलॉन्ग विद दिस, जैसे मैंने यहाँ बोला कि आपकी विश पूरी हो सकती है, आपको मोटिवेशन मिलेगा, आपके लिए पॉजिटिविटी आ रही है, गुड न्यूज़, हैप्पीनेस, मेंटल पीस आपको यहाँ रहेगा, आपका मन बहुत शांत और खुश रहेगा। सेम आपके लिए अगर मैं बात करूँ आपके करियर वाइज, तो पेंटिकल यहाँ इंडिकेशन दे रहा है, हो सकता है आपके लिए कुछ चीज़ें जो आप चाह रहे हैं वो लेट हो रही हों, जो प्रोजेक्ट आप अभी करना चाहते हैं वो थोड़ा देर करें, या कहीं ना कहीं जिस तरीके की अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं दैट विल टेक सम टाइम। इसके साथ साथ आप अपने आप में फाइनेंस को लेके थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेटिव हो सकते हैं कि हाँ कहाँ कितना खर्च करना है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है। इस तरीके से चेक एंड बैलेंस आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आप अपने करियर में यहाँ पर फुल फ्लैज, मतलब बहुत ही खुले हाथ से चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं, एंड दैट इज़ वेयर यू आर वेटिंग फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी, वेटिंग फॉर सम गुड रिजल्ट, वेटिंग फॉर मोर फाइनेंशियल बेनिफिट। ओके, सो 5 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर आपके करियर को लेकर अनस्टेबिलिटी दिख रही है, वो आप हॉलीडे ले रहे हो, ऑफ ले रहे हो, या प्रोजेक्ट में लेट कर रहे हो, या फिर आपके लिए जो अच्छा एटमॉस्फेयर चाहिए, जैसा आपको जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए वो अभी नहीं मिल रहा हो, या आप जहाँ हैं वहाँ बहुत ही लिटरली वो जॉब अपॉर्चुनिटी में एग्जॉस्ट फील कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे थोड़ा सा लेस मोटिवेशन और नेगेटिव फील करेंगे। बट
पर्सनली वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। तो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं फ्रॉम एंजल गाइडेंस। So for you, gold, you don't need someone else to fix you। तो कहीं ना कहीं देखो आपके लिए खुद आ रहा है कि यू आर लाइक अ गोल्ड, ओके। सो किसी और को आपको फिक्स करने की, किसी और की आपको इतनी मदद की ज़रूरत नहीं है, किसी और के ऊपर आपको डिपेंडेंसी रखने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन सी द गोल्ड अगर कहीं से क्रैक हो जाता है, सो यू कैन सी लाइक उसमें क्रैक्स हैं उसके अंदर, लेकिन वो अपने आप में प्रीशियस होता है। अगर आप एक बाउल को ही लेकर चलें और उसमें अगर कोई क्रैक्स आए हुए हैं या आ गए हैं, तो दैट डजेंट मीन कि इट्स लाइक वो बेकार है, अब उसका कोई काम नहीं है, अब वो इनसफिशेंट है। ये एक कहीं ना कहीं ट्रेडिशनली भी हम मानते हैं कि जो भी चीज़ें हैं हमारी लाइफ में अगर उसमें क्रैक्स आए हुए हैं या कोई, तो उसको हम कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करें, ओके। सो दिस इज़ समथिंग कि आप भी अपनी फेलियर्स को, रिजेक्शंस को, नेगेटिविटी को या किसी भी तरीके के आपकी लाइफ में जो स्ट्रगल चल रहा है उसको आप यहाँ पर अप्रिशिएट करो कि हाउ नाइसली यू आर हैंडलिंग इट, और आप कितना गो थ्रू होकर आगे बढ़े हैं। तो यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंट होना है, यहाँ पे आपको पॉजिटिव होना है, यहाँ पे आपको मोटिवेटेड होना है फॉर योर ओन इंडिपेंडेंसी। दूसरों पे डिपेंडेंसी या दूसरों की वजह से वरीज या फैमिली की तरफ से कोई इश्यूज़ या किसी की इंटेंशन पॉजिटिव नहीं दिख रही, कहीं से आपको कुछ मोटिवेशन या बॉन्ड अच्छा नहीं दिख रहा, इट डजेंट मीन कि आप उनकी वजह से अपने आप में ही डाउट या नेगेटिव हो जाए, ठीक है। सो यू हैव टू फील लाइक यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू। आप खुद अपने लिए आगे बढ़ सकते हैं, अपने लिए कैपेबल हो सकते हैं, ठीक है। सो लेट मी चेक मोर। सॉर्ड, मेक द चेंज, दिस इज द टाइम टू ब्रिंग सम चेंजेस। तो अपनी हैबिट्स को कुछ चेंज करना होगा, अपने लिए कुछ चेंजेस लेके आने होंगे। दैट इज कुड बी आपकी पर्सनैलिटी, आपका पर्सपेक्टिव, योर आइडिया, योर लिविंग पैटर्न, योर शेड्यूल, योर हैबिट्स, योर डेली रूटीन, ब्रिंग सम चेंजेस। सो सॉर्ड जो आ रहा है, मेक द चेंज, ये एक्शन के लिए आ रहा है। कुछ एक्शंस लीजिए, कुछ चीज़ों को प्लान अप कीजिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। तो आई होप अब आपको यहाँ पर आंसर मिल रहे हैं कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट लिब्रा। सो मुझे आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। पर्सनल रीडिंग लेनी है, क्रिस्टल्स आपको लेने हैं, तो www.lizasimi.com ये मेरी वेबसाइट है, इसके थ्रू आप रीडिंग बुक कर सकते हैं। सो सी यू अगेन, बाय। हाय स्कॉर्पियो, लेट्स सी आपके लिए वीक कैसा रहने वाला है। विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और यहाँ शेयर करना चाहती हूँ, एंजल ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपका डे पॉजिटिव होगा, वीक पॉजिटिव होगा। सो 10 ऑफ वॉन्ड्स फॉर योर पर्सनल लाइफ एंड 9 ऑफ पेंटिकल फॉर योर करियर। सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ स्कॉर्पियो, सो पर्सनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बिजी दिख रहे हैं, एग्जॉस्ट दिख रहे हैं, थके हुए दिख रहे हैं, टायर्ड दिख रहे हैं। काम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, प्लान, एक्सपेक्टेशन, पॉजिटिविटी, इतनी सारी चीज़ें आपके लिए इस वीक में आ रही हैं कि जिनकी वजह से आप अपने आप में बर्डन में पाएंगे। जैसे कि मानो आप काम तो 2 कर सकते हैं, लेकिन आपके पास इस टाइम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है 10 चीज़ों को करने की। सो डेफिनेटली यू विल गोना फील एग्जॉस्ट, फ्रस्ट्रेट, टायर्ड एंड लेस मोटिवेटेड। सो यहाँ आपके लिए वॉन्ड्स की एनर्जी दिख रही है। आपके पर्सनल लाइफ में हो सकता है आप थक गए हैं, लोगों को मनाते मनाते आप थक गए हैं, आप अपने रिलेशनशिप को बेटर करते करते। सो दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ द वीक। ये वीक ऐसा दिख रहा है कि आप अपने आप में ही बहुत एग्जॉस्ट फील करेंगे अपनी जर्नी को लेकर, ओके। एंड दैट्स रियली आई कैन से एज पर वॉन्ट्स यहाँ पे एंडिंग ही दिख रही है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का, ये जो परेशानियाँ, ये जो स्ट्रगल है पर्सनल लाइफ में जो आप गो थ्रू कर रहे हैं इस टाइम पर, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो या रिलेशनशिप में बॉन्डिंग की बात हो, ट्रस्ट की बात हो या इंटरेस्ट या इग्नोरेंस की बात हो, तो वो अब एंड होने जा रहा है। ये एंडिंग पे ही चल रहे हैं आप, ठीक है। वो सफरिंग की एंडिंग हो या फिर कहीं ना कहीं ये जो मेजर जो प्रॉब्लम है उसका एंड होना हो। सो एज पर 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये वीक आपके लिए काफ़ी एग्जॉस्ट रहने वाला है और वो आपकी पर्सनल थॉट्स, पर्सनल लाइफ को लेकर ही होगा, ओके। इसके साथ साथ यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल आ रहा है। सो दिस इज़ रियली गिविंग मी लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी। आप हो सकता है अपने करियर वाइज तो प्लेजर में रहें, रिलैक्स रहें, वेकेशन ले लें, या फिर आप फाइनेंस को लेके बहुत खुश रहें, और एज वेल एज पर पेंटिकल्स आपको अच्छी ग्रोथ, इंडिपेंडेंसी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड रेस्पेक्ट देखने को मिलेगी
इसके साथ साथ यहाँ पर आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच नहीं आ रहे हैं अपने करियर के थॉट्स, प्लान से लेके और ग्रोथ से लेके। सो करियर वाइज आपके लिए यहाँ जो दिख रही हैं इंडिकेशंस, ये वीक पॉजिटिव है, प्रैक्टिकलिटी का है, लॉजिकल आपकी थिंकिंग का है, एनालिटिकल थिंकिंग का है, और करियर वाइज ग्रोथ, प्रॉफिट, बेनिफिट एंड स्टेटस मेंटेन करने का है। सो करियर वाइज यू आर कमिंग एब्सोल्युटली फाइन। यहाँ आपको काफ़ी अच्छा सेटिस्फैक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ आपके करियर में आपको सेटिस्फैक्शन का ही मैसेज मिल रहा है। अनदर थिंग ओनली जो पर्सनली है उसी में आप थोड़ा सा यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में दबा फील करेंगे, अपने आप को एग्जॉस्ट फील करेंगे। ओके, सो लेट मी चेक आपके लिए एंजल्स की क्या गाइडेंस आ रही है। एस्केपिस्ट, कम होम टू योर सेल्फ। सो जैसे आप यहाँ देखो, यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स आ भी रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं, और 9 ऑफ पेंटिकल इमोशनली एम्प्टी फील कर रहे हैं। दिस इज़ द टाइम टू बैक टू होम, दिस इज़ द टाइम टू रिचार्ज योर सेल्फ, दिस इज़ द टाइम टू रियलाइन योर सेल्फ। और दैट्स इम्पॉर्टेंट। अपने विज़न, अपने प्लान, अपने ड्रीम्स, अपनी होप, एक्सपेक्टेशंस को वापस से आपको रिकॉल करना होगा, रीजनरेट करना होगा, ठीक है। एंड दैट्स रियली इम्पॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज एज पर कम होम टू योर सेल्फ, तो कहीं ना कहीं जहाँ भटका फील कर रहे हैं, कंफ्यूज फील कर रहे हैं, और अनक्लियर फील कर रहे हैं कि अनक्लैरिटी मिल रही है आपको। सो दिस इज़ द टाइम जहाँ से कि आप वापस से अपने आप को बैक टू होम, कंफर्टेबल, सेफ एंड पॉजिटिव फील करा पाएँ, जिससे कि आप नई शुरुआत, नया कदम लेकर चल पाएंगे। ओके, अनदर मैसेज फॉर यू, वी हैव यूनिवर्स, वी ऑल आर जस्ट स्टार डस्ट। कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये वीक आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, बुध पूर्णिमा भी है। सो कहीं ना कहीं आपके लिए अगर आप मैनिफेस्ट करेंगे विद क्रिस्टल्स या प्रेयर करेंगे, सो गॉड आपकी विश को ज़रूर सुनेंगे। सो योर प्रेयर विल बी काउंटेड। यूनिवर्स आपको देख रहा है, या आप यूनिवर्स का ही एक पार्ट हैं। सो डेफिनेटली डोंट फील पिटी, डोंट फील लॉस, डोंट फील नेगेटिव। दिस इज़ द टाइम आपको वापस से अपने आप को री एनर्जाइज करना है, गॉड पे होप रखकर, फेथ रख के प्रेयर करनी है। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू स्कॉर्पियो। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड पर्सनल रीडिंग या क्रिस्टल्स बाय करने हैं, सो www.lizasimi.com ये मेरी वेबसाइट है, इसके थ्रू आप रीडिंग बुक कर सकते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। सी यू अगेन, बाय। हेलो सजिटेरियस, लेट्स सी आपके लिए वीक कैसा रहने वाला है विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपका पर्सनल लाइफ, जजमेंट, एंड फॉर योर करियर वी हैव 6 ऑफ कप। सो सजिटेरियस, यहाँ पे अगर हम कार्ड देख रहे हैं तो दोनों ही अपनी जगह पर रिसीविंग ऑफ ब्लेसिंग्स, ग्रेटिट्यूड शो कर रहा है। सो पर्सनल लाइफ में आपके लिए कुछ जजमेंट, कुछ डिसीजंस बन सकते हैं इस वीक में, कुछ चीज़ें फाइनलाइज हो सकती हैं, कुछ चीज़ों में आपको हीलिंग मिल सकती है, और कुछ चीज़ों में आपको आपके अगेंस्ट ओपिनियन, पर्सपेक्टिव, थॉट का भी सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। वाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि जजमेंट यहाँ पे इंडिकेशन दे रहा है। डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि कोई जजमेंट थॉट बने, कोई आप जहाँ ट्रस्ट कर रहे हैं वहाँ पे आपको ट्रस्ट में इश्यूज़ आ जाएं, या आप जहाँ पर सोच रहे थे कि सब कुछ आपके लिए कंफर्टेबल होगा, वहाँ पे लोग आपको बहुत अनकंफर्टेबल फील कराएं, कहीं ना कहीं लेस सपोर्टिव या अनसेटिस्फाइंग आपके लिए यहाँ पे फीलिंग दिख रही है। एज वेल एज आप में से जो पर्सन अपनी पर्सनल लाइफ में वो लीगल इशू हो या फिर कुछ ना कुछ सफरिंग के साथ चल रहे हैं, सो एंजल्स आर रेडी टू ब्लेस यू, नो नीड टू वरी। आपके लिए यहाँ पे हीलिंग भी होगी। यू कैन सी द डॉक्टर साइन, दिस इज ऑल अबाउट योर हेल्थ इशूज़, मेंटल इशूज़, उनकी हीलिंग। एंड येस, एंजल्स इज रेडी टू ब्लेस यू, तो आप अपनी तरफ से प्रेयर कीजिए। सो जजमेंट यहाँ आपके डिसीजंस, बहुत इंपॉर्टेंटली जो कोर यहाँ पर मैसेज मिल रहा है, दैट इज़ योर ओपिनियन। आप किस तरीके से अपने डिसीजंस ले रहे हैं पर्सनल लाइफ में, ये मैटर कर रहा है। डोंट जस्ट गो विद द सोशल डॉगमा, सोसाइटी के नॉर्म्स के साथ नहीं चलें। अपनी ओन इंडिविजुअलिटी, अपनी ओन मेंटल लेवल, मॉडर्निटी, एक्सपीरियंस एंड पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग डिसीजंस लें, ठीक है। सो दिस इज द टाइम वेयर यू हैव टू यूज़ योर लॉजिक्स। ओके, पर्सनल लाइफ में इस वीक में आप इसी तरीके की सिचुएशन से गो थ्रू होंगे, सो मैंने आपको एडवाइस दे दिया है। साथ ही साथ आपके लिए 6 ऑफ कप आ रहा है फॉर योर करियर, दैट्स रियली अमेजिंग। इस वीक में ग्रैटिट्यूड, रेस्पेक्ट, पास्ट कोई कनेक्शन,
कोई पास्ट कर्मा की वजह से अच्छा रिजल्ट, कोई पुराना इंसान आपकी लाइफ में करियर वाइज, या कोई अपॉर्चुनिटी जो पहले कभी रही थी लेकिन अब वापस से मिल जाए, इस तरीके से आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छे गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ओके, क्योंकि 6 ऑफ कप अपने आप में इमोशनली जहाँ आप अटैच हैं, वो आपका करियर हो, क्रिएटिविटी हो, आपका विश है, आपका मन जहाँ कनेक्टेड है, वहाँ आपको पॉजिटिव मिलेगा, वहाँ आपको अच्छी ब्लेसिंग्स मिलेगी। सो इट्स अ ग्रेट वीक। आपके करियर वाइज आपको यहाँ ग्रैटिट्यूड मिल रहा है, आपको यहाँ पर अच्छा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, आपको उस इंसान से हेल्प भी मिल सकती है, और जो कोई पास्ट में था या कोई लड़ने या फिर आपको कोई मदद कर दे, करियर वाइज यहाँ पे हेल्प भी मुझे नज़र आ रही है। सो लेट मी चेक आपके लिए यहाँ पे पर्सनल लाइफ ओवरऑल एंजल की गाइडेंस। दिस इज बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी। सो यहाँ इंपॉर्टेंट देखो, जजमेंट भी आ रहा है, कब भी यहाँ पे ग्रैटिट्यूड दिखा रहा है। तो जितना ज़्यादा आप अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, पहले अपने डिज़ाइन, अपनी लाइफ, अपने प्लान्स को लेकर रेस्पेक्ट देंगे, उतना इम्पॉर्टेंट है, उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, सो बी योर सेल्फ एज फर्स्ट प्रायोरिटी, उसके बाद आप किसी और के लिए सोचें। और एंजल की तरफ से अनदर मैसेज, फीस्ट, स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट योर सेल्फ। अपने आप को देखो, यहाँ पे ग्रैटिट्यूड मिल रहा था ना आपको आपकी ग्रोथ दिख रही थी, आपको यहाँ पे कुछ पॉजिटिव साइन मिल सकते हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। दैट इज़ वेयर आपके लिए दिख रहा है कि अपने आप को अप्रिशिएट करो। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, मेहनत करे जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। सो दिस इज़ द टाइम टू ट्रीट योर सेल्फ। आप दूसरों को भी ट्रीट देते हैं ना, जब कोई अच्छा काम करता है उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, मोटिवेट करते हैं। सो दिस इज़ अ टाइम टू ट्रीट योर सेल्फ, यू नो। अपने आप को अप्रिशिएट करो कि आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। डेफिनेटली गॉड विल गोना ब्लेस यू। सो दिस इज द टाइम टू बी यू एवरीवेयर इट इज़ कमिंग अबाउट यू। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू सेजिटेरियस। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, पर्सनल रीडिंग लेनी है या आपको क्रिस्टल्स लेने हैं, सो आप मेरी वेबसाइट के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं www.lisasimi.com। इसके थ्रू आपको रीडिंग बुक करनी होगी। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, इससे मुझे पॉजिटिविटी मिलेगी। सो सी यू अगेन, बाय। हाय कैप्रिकॉर्न, लेट्स सी आपके लिए वीक कैसा रहने वाला है। सो एंजल ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको पॉजिटिविटी मिलेगी फॉर दिस वीक। सो पर्सनली वी हैव 6 ऑफ कप एंड करियर वाइज 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो कहीं ना कहीं अगर मैं यहाँ पे इंडिकेशंस ले रही हूँ आपके लिए, सो कैप्रिकॉर्न आपकी पर्सनल लाइफ में तो लव, रोमांस, अंडरस्टैंडिंग, ग्रेट टाइम दिख रहा है। एज पर कप यहाँ पे आपकी विश पूरी हो रही है, आपको ग्रैटिट्यूड मिल रहा है, आपको अच्छे से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, आपको अच्छे से ट्रीट किया जा रहा है, आपकी तरफ आपका कोई पास्ट कनेक्शन वापस से आ सकता है, आपको अच्छा प्रपोजल मिल सकता है। यू कैन सी द इमेज, दिस इज ऑल अबाउट लाइक यू नो शेयरिंग द गिफ्ट। सो सरप्राइजेज, गिफ्ट, आप जितना वर्दी हैं आप यहाँ पे स्पेशल फील आपको होगा। सो आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर देखा जाए तो अगर आप प्रपोजल का वेट कर रहे हैं या फिर किसी पास्ट पर्सन के वापस से मैसेज का, कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, या कोई पास्ट आपका फ्रेंड ग्रुप कनेक्शन है, वो आपको इस वीक में यहाँ आपको हाई बोल सकते हैं, आपकी लाइफ में वापस से लाइक यू नो इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप इमोशनली आपके ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं। ये वीक आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आप पॉजिटिव फील करेंगे कि हाँ चीज़ें अच्छी बढ़ रही हैं। डेट पे जाना, रोमांस, एक दूसरे से इन पर्सन मीटिंग, इस तरीके से यहाँ पे बात बन रही है। बात की जाए आपके करियर की, सो 10 ऑफ वॉन्ड्स, टाइम कम है, रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। कैप्रिकॉर्न आप यहाँ पे ज़्यादा बर्डन के साथ काम करने वाले हैं, ज़्यादा बर्डन आपको फील होने वाला है। वो आपका टारगेट हो, आपकी कोई प्रिपरेशन हो या फिर आपका वर्क है, टास्क है, आप यहाँ अपने कैपेबिलिटी से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेकर चल रहे हैं। ओके, सो दिस वीक इज़ मोर अबाउट बर्डन इन नॉट इन द नेगेटिव वे आई कैन से, बट ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आप देख रहे हैं अपने आपको थका हुआ फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस वीक में आपके कुछ बर्डन्स ख़त्म भी होंगे। जो चलता आ रहा है ना वो एग्जॉस्ट, बर्डन, ज़्यादा टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, प्रिपरेशन, प्रैक्टिस, तो आप जो बिजी दिख रहे हैं उसमें आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी मिलेगा। एज पर 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे ये साइकिल एंड हो रही है, लेकिन डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो आपको यहाँ पर एग्जॉस्ट, सो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे बर्डन दिखेगा क्योंकि ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, टाइम कम है, काम ज़्यादा करना है। लेकिन ये पैटर्न ख़त्म होता जाएगा। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही चलता जाएगा, ऐसे ही परेशान होते रहेंगे, ऐसे ही आपको डबल ट्रिपल काम मिलता रहेगा। सो कहीं ना कहीं दिस इज़ द टाइम वेयर यू आर जस्ट
गोइंग थ्रू विद द बर्डन, क्योंकि आपको टास्क कंप्लीट करने हैं, और उसी काम के साथ एग्जॉस्ट, लो, टायर्ड एंड डल आप फील करेंगे। ओके, बट डेफिनेटली ये साइकिल ख़त्म हो जाएगी, तो बहुत ज़्यादा आपको यहाँ डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है कैप्रिकॉन। लेट्स सी एंजल की क्या गाइडेंस है। 2 कार्ड्स आ चुके हैं, दैट्स रियली नाइस। फर्स्ट वी हैव कम होम टू योर सेल्फ, वापस से थोड़ा सा सेल्फ केयर पे अपना ध्यान दें, अपने आप को टाइम दें, दैट इज़ गुड फॉर यू। वापस से रीप्लानिंग करें, और जैसे जो टास्क कंप्लीट हो चुके हैं, जो आपने अपने आप ही ऑटोमेटिक मोड में छोड़ दिए हैं, सो दिस इज़ द टाइम कि वापस से अपने आप को रीएनर्जाइज करके नए टास्क, नई प्लानिंग, नई शुरुआत, और जो आपका कोर आइडिया है, जो प्लान्स हैं, उन पे आपको अब काम करना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज़ द टाइम टू कम बैक होम टू योर सेल्फ। ऐसा एग्जॉस्ट, नेगेटिव फील नहीं करें, वापस से अपने आप की केयर स्टार्ट करें, थोड़ा सा टाइम अपने आप के लिए निकालें, वो हॉलीडे या वेकेशन लें, कुछ घंटे का टाइम ही हो, बट गिव सम टाइम टू योर सेल्फ। अनदर इज हाउस दैट फॉर अ हैप्पीली एवर आफ्टर। सो कहीं ना कहीं दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आपके जो ड्रीम है, जो आपकी विश है, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो पूरा ज़रूर होगा। पास्ट आपकी तरफ से दूर जाएगा और नई शुरुआत आपकी तरफ दिख रही है, एंड यू आर मोर कमिंग लाइक अ वॉरियर, यू नो, पावर के साथ, जहाँ पर आप अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग आप सारी चीज़ों को, यूनिवर्स को अपनी तरफ से विश कर रहे हैं, और यूनिवर्स उसको मैनिफेस्ट कर रहा है। यू कैन सी वंस अपॉन अ टाइम। तो कहीं ना कहीं जो वो वरीज है, नेगेटिविटी है, वो कल में बदल जाएंगी, बीता हुआ कल हो जाएगा, तो आपके लिए सक्सेस है। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड। ओके, सो हाउस दैट फॉर अ हैप्पीली एवर आफ्टर। सो कहीं ना कहीं आपके लिए हैप्पीनेस आ रही है, आपके लिए पॉजिटिविटी आ रही है, इसके लिए आपको भी अपनी तरफ से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद और मोटिवेटेड होना होगा। ठीक है, सो कैप्रिकॉन, इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर यू टू फोकस ऑन योर सेल्फ, फॉर योर प्लान्स, फॉर योर फ्यूचर एक्सपेक्ट, एंड आपके ड्रीम्स जल्दी से जल्दी पूरे होने वाले हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, क्रिस्टल्स बाय करना चाहते हैं, सो यू मे कॉन्टैक्ट www.lisasimi.com। इसके थ्रू आपकी रीडिंग बुक होगी। अनदर थिंग, आपके लिए यहाँ पर अगर आप really gonna feel like this is a worthy reading, so please subscribe my channel, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। so see you again, bye। हेलो एक्वेरियस, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। तो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो फॉर अस, फॉर योर पर्सनल लाइफ वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल, फॉर योर करियर वी हैव द लवर्स। ओके, सो एक्वेरियस, इट्स अ ग्रेट टाइम जहाँ पे आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ चीज़ें बिल्डअप हो रही हैं, कमिटमेंट, एफर्ट्स, डेडिकेशन, गुड प्रपोजल, स्टेबिलिटी, रिलेशनशिप के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। सो कहीं ना कहीं जो पर्सनली जो आप बिल्डअप करना चाहते हैं ना अपने लिए ड्रीम्स, आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, कोई सोलमेट, कोई अच्छा प्रपोजल, कोई अच्छा रिलेशनशिप, एक हेल्दी मोटिवेटेड पॉजिटिव लाइफ और हैप्पीनेस अराउंड यू। सो वो ड्रीम्स आपके कंप्लीट होते नज़र आएंगे, उसमें आपके एफर्ट्स यहाँ पर डेडिकेटली दिख रहे हैं। सो ये वीक काफ़ी एनर्जेटिक आ रहा है, अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ रे ऑफ होप लेकर आ रहा है। सो आप अपनी पर्सनल लाइफ में यहाँ पे एफर्ट्स डालते दिख रहे हैं। सो वो रिलेशनशिप को मेंटेन करना हो या फिर आपको कुछ एक्सप्रेस करना है, लव, शेयर, केयर, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा। सो पेंटिकल यहाँ बहुत पॉजिटिव वाइब्स दे रहा है कि नई शुरुआत, मोटिवेशन, हैप्पीनेस एंड स्टेबिलिटी, गुड न्यूज़ एंड लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम। तो आपको ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल सही पाथ पे चल रहे हैं और आप पर्सनली आगे ग्रो करेंगे, खुश होंगे, हैप्पी रहेंगे। इसके साथ साथ अगर मैं करियर वाइज बात करूं, सो लवर्स एनर्जी आ रही है। दिस मीन्स कि आप अपनी पर्सनल लाइफ के साथ साथ अपने करियर में भी बहुत ही हैप्पी एंड सेटिस्फाइड फील करने वाले हैं। आपकी मन की जो विश है, जैसा आप चाहते हैं, या फिर आप जो कलीग्स या पार्टनर के सपोर्ट चाहते हैं, या अपने आसपास का यूनिटी चाहते हैं, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, वो आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ लवर्स, यहाँ पार्टनरशिप, सपोर्ट एंड फेमाइन एंड मस्कुलाइन बैलेंस एनर्जी दिख रही है। सो क्रिएटिविटी एज वेल एज प्रैक्टिकलिटी, थॉट, फ्यूचर प्लान्स, इनको लेके आप काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। तो यहाँ आपको गुड न्यूज़, मेंटल पीस देखने को मिलेगा। सो एक्वेरियस, इट्स अ ग्रेट वीक। दोनों ही पार्ट पे आप यहाँ पे काफ़ी डेडिकेटेड एंड पॉजिटिव दिख रहे हैं। और यहाँ आपको कोई अच्छा प्रपोजल या कोई अच्छा पर्सन, अगर आप सिंगल हैं तो कहीं ना कहीं एक अच्छा बॉन्ड नज़र आ सकता है इस वीक में आपकी तरफ बढ़ता हुआ, या आप खुद भी अपने लिए कुछ नया इनिशिएट ले सकते हैं इस वीक में। क्योंकि यहाँ दिख ही रही है एनर्जी, जो
ऐसा होगा कि आप अपने लिए चूज़ कर रहे हैं एक राइट पाथ, एक राइट पर्सन, एक राइट प्रैक्टिस, स्पिरिचुअलिटी, आयुर्वेदा, योगा और एनी काइंड ऑफ थिंग जो आपके लिए पॉजिटिविटी लाएगी। ओके, दैट्स अमेजिंग। तो लेट मी चेक आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस आ रही है। सो वी हैव, बिफोर दैट आई हैव वन मैसेज ऑल्सो। आपके करियर वाइज जैसे लवर्स आ रहा है यहाँ पर, सो इट्स मोर गिविंग मी द मैसेज अबाउट यू गाइज कि आपके लिए फेयर इंडिकेशन है कि गो विथ योर हार्ट। ओके, सो अगर आपके मन में कुछ इंट्यूशंस हैं, आपके मन में कुछ आइडियाज़ हैं, आपके मन में कुछ प्लान है, आपका कुछ एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, हॉबी है, क्रिएटिविटी है, पैशन है, तो उसको फॉलो करें करियर में, उसमें आपको ग्रोथ मिलेगी। सो यहाँ आ रहा है एक्सपेक्टेशंस, डोंट सीक एनी वंस अप्रूवल। तो देखो यहाँ पे इंडिकेशंस क्लियर दिख रहे हैं कि एक्सपेक्टेशंस अपने आप से ही रखें, किसी और के अप्रूवल या किसी और की बिहाव पर आपको यहाँ डिपेंडेंसी पे नहीं जीना है, नहीं प्लान करना है। दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू ब्रिंग एक्सपेक्टेशन फॉर योर सेल्फ। उम्मीदें रख सकते हो, होप रख सकते हो फॉर योर ओन। ओके, अपने लिए और अपने आप से, वो ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। सो दूसरों के अप्रूवल या दूसरों की पॉजिटिविटी या दूसरों जब बताएं कि हाँ ये अच्छा काम है या फिर ये अच्छा पर्सन है या फिर ये चीज़ अच्छी है, उस पर डिपेंडेंसी नहीं रहे, उनके ओपिनियन पे नहीं डिपेंड करें, उनके ओपिनियन के अकॉर्डिंग जज नहीं करें। दिस इज़ द टाइम आपको खुद अपने लिए एक्सपेक्टेशंस, प्लान एंड फ्यूचर को लेके मोटिवेट होना होगा। ओके, सो एक्वेरियस, दिस इज़ द ग्रेट टाइम फॉर यू टू प्लान फॉर योर सेल्फ, तभी तो एक्सपेक्टेशन बढ़ेंगी आपकी। एंड फीस्ट, स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट योर सेल्फ। बहुत ही भागम भाग में आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर रहे हैं, दिस इज़ द टाइम अपने आप को अप्रिशिएट भी कीजिए। आपको अपने आप को एक अच्छा ट्रीटमेंट देना चाहिए, अपनी केयर हो या हेल्थ की वाइज हो या अपने आप को अप्रिशिएट करने के लिए कुछ ना कुछ। दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू अपलॉड, अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए कि हाँ यू आर डूइंग ग्रेट एंड बेटर। ज़रूरी नहीं कि दूसरा पर्सन ही आपको अप्रिशिएट करे जब भी आप अच्छा काम कर रहे हो, या फिर सोसाइटी आपको एक ग्रीन सिग्नल दे तभी आप अच्छा काम कर रहे हो। आपको अब अपने आप को भी रेस्पेक्ट देना होगा, अपने स्ट्रगल्स को देखकर जिस तरीके से आप चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। सो दिस इज़ द टाइम थोड़ा सा रिलैक्स होके मेंटल पीस के साथ अपने आप के साथ टाइम बिताएं और अपने आप को अच्छा फील कराएं। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या क्रिस्टल्स बाय करना चाहते हैं, सो www.lisasimi.com ये मेरी वेबसाइट है, इसके थ्रू आप बुक कर सकते हैं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। सी यू अगेन, बाय। हेलो पाइसेस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट्स सी आपकी पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनली ये वीक कैसा रहेगा एंड एंजल गाइडेंस। सो एंजल ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको मोटिवेशन एंड पॉजिटिविटी आएगी। So personal life we have 6 of sword, for career we have 4 of cup. So यहाँ पे जो इंडिकेशन दिख रहे हैं पर्सनल लाइफ में स्ट्रगल एंड हो रहा है, ये वीक काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है कि आपके सॉल्यूशंस निकल के आ जाएं जिन चीज़ों को लेकर आप अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। और एक अच्छा प्रपोजल आपको मिल सकता है अगर आप मैरिज का वेट कर रहे हैं, कमिटमेंट मिल सकता है इन अ रिलेशनशिप एज वेल, क्योंकि 6 ऑफ सॉर्ड यहाँ पे गुड न्यूज़। इवन अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, यू आर एक्सपेक्टिंग अ बेबी, सो यहाँ पर काफ़ी मेंटल पीस एंड आपकी चिल्ड्रंस को लेकर अगर आप कोई वरी कर रहे हैं, कोई अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर वरी कर रहे हैं, अपने हार्मोनल इम्बैलेंस को लेकर वरी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ जो आप अपनी फैमिली, योर लाइफ, योर मैरिज, योर रिलेशनशिप को लेके जो स्ट्रेस ले रहे हैं, वहाँ आपके लिए यहाँ पे पीस दिख रहा है, हार्मनी दिख रही है और मूवमेंट दिख रहा है। सो ये वीक काफ़ी अच्छा है, हो सकता है कोई ट्रैवलिंग हो या फिर आपके लिए कोई ग्रोथ दिखे। पर्सनली यू विल गोना फील हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, क्योंकि जो प्लान कर रहे हैं उसमें अब आपको ब्लॉकेज नहीं मिलके सॉल्यूशंस देखने को मिलेंगे। ओके, सो दैट्स ग्रेट पाइसेस, ये अच्छा वीक दिख रहा है, तो स्ट्रगल खत्म हो रहा है बेसिकली। अलॉन्ग विद दिस कहीं ना कहीं आपके लिए 4 ऑफ कप आपके करियर वाइज इट्स अ जनरल रीडिंग। सो आपके लिए, कुछ लोगों के लिए ये एक ऐसा टाइम पीरियड हो सकता है जहाँ पर कि आप अपने आप में लेस सेटिस्फाइड फील करें। सेटिस्फैक्शन इसलिए फील नहीं होगा क्योंकि जो सामने है वो तो है, लेकिन आपकी उम्मीद है कि कुछ ऐसा हो जाए, वो जब होगा जब खुश होंगे, ऐसा रहेगा तो खुश होंगे। यू कैन सी द कप्स आर हेयर, दे आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो आपके सामने आ रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़, प्लान, पॉसिबिलिटीज़, बट यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग एल्स। सो वो जब तक नहीं मिलेगा तो उस वजह से आप इस वीक में थोड़ा सा लेस मोटिवेटेड या अपसेट या फिर अनसेटिस्फाइड फील कर सकते हैं।
अलॉन्ग विद दिस, आप में से कुछ पर्सन इतने लकी हो सकते हैं कि इस वीक में आपकी कुछ विश पूरी हो जाए करियर से रिलेटेड। वो अपॉर्चुनिटी हो, या वो ग्रोथ है, या वो प्रमोशन है, या वो आइडिया है, या वो प्लान है, कुछ ना कुछ यहाँ पे पॉजिटिविटी दिख रही है। सो आई मस्ट से कि ये वीक आपके लिए ओवरऑल अच्छा वीक है। पाइसेस, पर्सनल एंड प्रोफेशनली कहीं ना कहीं आपकी उम्मीदें बनेंगी। करियर को लेके आप ज़रूर फिगर आउट कर सकते हैं कि इतना है, इतना नहीं है, ये होना चाहिए था, ये नहीं है। इस तरीके से आप थोड़ा सा सोचेंगे, ठीक है। अनदर थिंग, लेट मी चेक आपके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस आ रही है। सो फॉर यू, हाउस दैट फॉर आ हैप्पीली एवर आफ्टर। सो कहीं ना कहीं आपके लिए यहाँ पे आ रहा है कि पास्ट खत्म होके वो एशेज होती है ना, कि जैसे पास्ट को हमने बिल्कुल ख़त्म कर दिया, अब वो राख बच रही है बस। इस तरीके से आपके लिए आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो बीता हुआ कल है, जब पास्ट है, या नेगेटिविटी है, या बैड हैबिट्स हैं, या फिर वो टॉक्सिक रिलेशनशिप, उन सब का अंत करके नई शुरुआत हो रही है। सो कहीं ना कहीं जैसे यहाँ पे भी शॉर्ट दिख रहे थे ना बैलेंस में, कि स्ट्रगल एंड करके आगे बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके लिए ये वीक अच्छा एनर्जी है, जहां आप पास्ट को गुड बाय बोल के नई शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। एंजल्स की तरफ से तो यही इंडिकेशंस आ रहे हैं, गाइडेंस आ रही है कि दिस इज द टाइम टू स्टार्ट एज ए न्यू बिगनिंग एंड फ्रेशली पास्ट को गुड बाय बोल दें। वंस अपॉन अ टाइम, जो वो बीता हुआ है उसको बिल्कुल दूर कर दें अपने आप से, ठीक है। सो पास्ट में स्टक नहीं रहें। अनदर थिंग फॉर यू, लाइब्रेरी, टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन नैरेटिव। कहीं ना कहीं अपनी स्टोरी आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। तो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी, दूसरों के बिहाफ पे चीज़ों को करना, या दूसरों के अंडर रहना, टेम रहना, जैसे कि स्ट्रिंग पपिट बन जाना, ये आपको नहीं करना चाहिए। आपको अपनी स्टोरी, अपनी लाइफ अपने आप डिफाइन करके अपने आप आगे लेके चलनी चाहिए। तो दूसरे की वजह से, या दूसरे पर्सन, या बिहेवियर, या फिर एटमॉस्फेयर, आपके आसपास सोसाइटी के नॉर्म्स, रिचुअल्स की वजह से आपको अपने आप को डिफाइन नहीं करना है। दिस इज़ द ग्रेट टाइम वेयर यू नीड टू नरेट। आपको खुद अपनी स्टोरी अपने आप आगे लिखनी होगी, बनानी होगी और क्रिएट करनी होगी। So this is the time for you to be self-independent, okay? So this is great time. ओवरऑल सारे कार्ड्स यही बोल रहे हैं कि अब आप अपनी तरफ से वो स्ट्रिंग्स जो आपको खींचे जा रही हैं, जिन्होंने आपको कंट्रोल किया हुआ है, वहाँ से कट आउट करके आगे बढ़ जाएं, ठीक है। लेट इट गो कर दे पास्ट को। सो दिस इज ऑल पाइसेस। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, या फिर आप क्रिस्टल्स बाय करना चाहते हैं, सो आप मेरी वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं, www.lizasimi.com। इसके थ्रू बुक होगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। सी यू अगेन, बाय।